हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी पोइट्री पढ़ते हैं। पोइट्री पढ़ने का मतलब इसलिए निकला है क्योंकि बोर्ड के जो सिलेबस जो जारी किया है, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है उसमें इस बार 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हैं प्रोज और पोइट्री में से। तो आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो पोइट्री की जो फर्स्ट पोइम है माय मदर एट 66 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप बने रहिए अपने साथ। चलो शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 पोइम रिटन बाई कमला दास। इस पोइम की जो कवियत्री है उसका नाम है कमला दास। चलो अपन पोइम की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ही आ जाती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम। देखो पहली बात मैं बता दूं, इस पोइम की विशेषता क्या है। ये पोइम सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस के अंदर पूरी पोइम है इसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम, ये कवियत्री जो पोइट है, जो कमला दास है, वो अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी बता रही है, खुद के साथ जो घटित हुई घटना के बारे में वो बता रही है। यानी पोइम, इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो अपनी माँ की जो स्थिति है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसकी फिजिकल कंडीशंस है, इसके बारे में अपने को इस पोइम के माध्यम से बता रही है। तो कवित्री बता रही है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम, कि ड्राइविंग गाड़ी चलाते हुए माई पेरेंट्स इज होम, मेरे माता पिता के घर से। गाड़ी कहाँ से शुरू की उसने? अपने माता पिता के घर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं इसके अंदर कि वो जो पोइट थी उसने गाड़ी कहाँ से स्टार्ट की या गाड़ी कहाँ से लेकर आई थी। तो अपन बोलेंगे माई पेरेंट्स इज होम, यानी पोइट के पेरेंट्स इज होम से गाड़ी आई थी। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स इज होम, मेरे माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए टू कोचीन, वो कोचीन जा रही थी। यानी कवियत्री कहाँ जा रही थी? कोचीन। मेरे माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए मैं कोचीन को जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को। आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। अब ये कवियत्री बोल रही है, कमला दास बोल रही है, पोइट बोल रही है आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में थी। अब क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कवियत्री के बगल में कौन था? उसकी मदर थी। तो आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा बिसाइड मी, जो कि मेरे बगल में थी। डोज, अब वो अपनी माँ की कंडीशंस बता रही है, फिजिकल कंडीशंस बता रही है कि वो उसकी माँ जब गाड़ी चला रही थी, कवियत्री खुद तो गाड़ी चला रही थी और उसकी माँ बगल में बैठी थी। तो बगल में बैठी हुई माँ को कवियत्री ने देखा। अब देखकर उसकी माँ कैसी दिख रही थी ये इन लाइन में बता रही है कि डोज, वो ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। किसका? कवियत्री की माँ का, यानी पोइट की माँ का मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, हर फेस, उसका चेहरा एसन राख जैसा दिख रहा था। एसन, ASH आस मीन्स क्या होता है? राख होता है, राख। तो एसन राख जैसा दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मीन्स होता है शव, डेड बॉडी, जो मृत शरीर होता है उसको बोलते हैं अपन कॉप्स। तो उसका चेहरा, उसकी माँ का चेहरा एसन राख जैसा दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे कोई शव हो, जैसे कोई डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड, अब कवित्री खुद महसूस कर रही है, एंड रियलाइज्ड, और महसूस करने लगी, विद पेन, एक दर्द, कवित्री एक दर्द महसूस करने लगी, दैट, जो कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो अपनी माँ को देखकर बोल रही है, सोच रही है, दैट सी वॉज, जितनी वो बूढ़ी है, उसकी माँ जितनी बूढ़ी है उतनी दिख भी रही है। यानी अपन अंदाज लगा सकते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जो कि 66 साल का हो गया, 70 ईयर्स का हो जाता है, कोई 80 ईयर्स का हो जाता है, कोई 90 ईयर्स का हो जाता है, तो अपन गेस कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, काफ़ी मुरझाया हुआ चेहरा है, बोल नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है उसके चेहरे मुंह में दांत भी ना हो। ये कंडीशंस उसकी माँ को, उसकी माँ की दिख रही है। किसको? उस पोइट को। तो पोइट बोल रही है सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, जितनी वो बूढ़ी थी उतनी दिख भी रही थी। बट सुन, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे। देखो ये फ्रेजल वर्ब है, पुट अवे, यानी फ्रेजल वर्ब के बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट आ जाता है, फ्रेजल वर्ब के बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हो तो वो बीच में आ जाता है। तो पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को उसने जल्दी ही दूर कर दिया। देखो अब क्वेश्चन आ सकता है, कौन से विचार को?
कौन से विचार को पोइट ने दूर कर दिया? देखो, वो गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चलाते टाइम पर वो अपनी माँ की तरफ देख रही थी। माँ की तरफ देखते टाइम पर उसको रियलाइज हुआ कि माँ अपनी बूढ़ी हो चुकी है, उसको पेन हो रहा है। वो सोच, उस सोच से दूर जाने के लिए उसने क्या कर दिया? गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और वो बाहर की तरफ देखने लगी। जो उसके माँ के बारे में जो विचार थे उसके, कि माँ अपनी बूढ़ी हो चुकी है, बस उन्हीं विचारों से, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ पौधों को। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन बन क्या सकता है कि कवियत्री ने छोटे छोटे पेड़ पौधों का जिक्र क्यों किया इस पोइम के अंदर? इसमें है कंपैरिजन, यानी उसकी माँ जो कि ओल्ड एज में है, और ये पौधे कैसे हैं, किस एज के हैं? यंग एज के हैं। तो इसलिए पोइट ने यंग ट्रीज का जिक्र किया है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन है, एक ओल्ड एज वर्सेज यंग एज, कि किसी टाइम पर इस पोइट की माँ भी यंग थी। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो ऐसे पेड़ पौधों को देख रही है जो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग किसे कहते हैं? स्प्रिंट होता है छोटी दूरी की तेज रेस, कम दूरी की तेज रेस। जैसे 100 मीटर अगर किसी को दौड़ना है और वो तेज दौड़ेगा, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। और लंबी दूरी की अगर कोई रेस होती है, उसको बोलते हैं रनिंग। तो यहाँ पर स्प्रिंटिंग, क्योंकि कवियत्री वैसे भी बाहर देख रही है, गाड़ी के अंदर, गाड़ी से बाहर देख रही है, तो जहां से वो बाहर देखते टाइम पर थोड़ी दूरी से लेकर थोड़ी दूर तक ही, यानी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बहुत ही कम दूरी उसको शो होती है, फिर तो नेक्स्ट पेड़ आ जाते हैं। इसलिए उसको, कवियत्री को, वो पेड़ काफी तेज गति से दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन, अब वो बाहर ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधों को ही देख रही है, पेड़ पौधे नजर नहीं है उसको, और भी कुछ नजर आया। वो क्या नजर आया? द मेरी चिल्ड्रन, उछल कूद करते हुए बच्चे, चहकते हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर उछल कूद कर रहे थे। कि चहकते हुए बच्चे, जंप करते हुए बच्चे उसको बाहर नजर आए थे। बट आफ्टर देयर एयरपोर्ट, अब कवियत्री क्या गाड़ी चला रही थी, उसके घर से अपने पेरेंट्स के घर से गाड़ी चलाते हुए कोचीन को जा रही थी। उसके बीच अपनी माँ को उसने देखा कि उसकी माँ कैसी दिख रही थी। अब दिखते दिखते ही उसको पेन थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मेरी माँ काफ़ी पीड़ा में है, और उस माँ की पीड़ा देखकर वो खुद को भी पीड़ा महसूस हुई, माँ को, पोइट को। और अपने उन विचारों को, जो माँ के बारे में जो विचार ले रही थी, जो सोच रही थी, बार बार अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, इन विचारों को उसने क्या किया? पुट दैट थॉट अवे, यानी उनको विचारों को जल्दी उसने दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी। बाहर देखते टाइम पर उसने क्या क्या देखा? कि छोटे छोटे पेड़ पौधे जो कि काफ़ी तेज गति से दौड़ते हुए उसको दिख रहे थे, वो नजर आए। मेरी चिल्ड्रन दिखे, यानी खुश मिजाज बच्चे नजर आए जो अपने घरों के बाहर उछल कूद कर रहे थे। अब वो पहुंच गई कहां पर? एयरपोर्ट पर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट इज सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पे पहुंच गई कवियत्री, यानी पोइट और उसकी माँ दोनों एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं। आफ्टर एयरपोर्ट इज सिक्योरिटी चेक, देखो एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी चेक होती है कि कोई इलीगल सामान तो नहीं आ गया कहीं एयरपोर्ट पर, इसलिए एयरपोर्ट पर हो, चाहे बस स्टैंड पर हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, इस पर सिक्योरिटी चेक होती है। तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुई है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट इज सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक करने के बाद स्टैंडिंग जो पोइट थी वो खड़ी रही, ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूरी पर, ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज दूरी पर, स्टैंडिंग, खड़ी रही। कौन? पोइट। अब क्वेश्चन बन क्या सकता है कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करने के बाद क्या हुआ? हुआ क्या? उस जो पोइट थी वो कुछ गज दूरी पर खड़ी रही। आई लुक्ड अगेन एट हर, अब ये पोइट खुद बोल रही है, आई लुक्ड अगेन, मैंने एक बार फिर से देखा, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा, एट हर, उसकी तरफ, किसकी तरफ? उसकी माँ की तरफ। अब क्वेश्चन बन क्या सकता है कि कवि जो पोइट थी उसने एक बार फिर से कहाँ देखा, किसकी तरफ देखा? तो उसने देखा अपनी माँ की तरफ। तो आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको फिर से देखा। वैन, धुंधला सा उसका चेहरा था, पेल, पीलापन सा उसका चेहरा लिया हुआ था। एंड लेट विंटरीज मून, उसकी माँ का चेहरा धुंधला सा, पीला पीला सा उसको महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एज का मतलब समझ गए, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। एज ए लेट विंटरीज मून, उसकी माँ का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे जाती हुई सर्दियों का कोई चंद्रमा हो।
जैसे कोई जाती हुई सर्दियों का कोई चंद्रमा हो, ऐसा उसका माँ का चेहरा दिख रहा था। देखो यहाँ पर कवि जो पोइट है उसने दो ऑब्जेक्ट से उसने कंपैरिजन किया है। एक तो किया है कॉर्प्स से, दूसरा किया है लेट विंटरीज मून, जाती हुई सर्दियों के चंद्रमा से। एंड फेल्ट, और महसूस किया, कवियत्री फिर महसूस करी, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वो ही जाना पहचाना सा पुराना दर्द। फेमिलियर मीन्स क्या होता है? जाना पहचाना सा, वो ही जाना पहचाना सा पुराना सा दर्द कवियत्री ने महसूस किया। कौन सा दर्द हो सकता है जो कवियत्री ने महसूस किया? क्वेश्चन बन क्या सकता है, कौन सा फेमिलियर एक था? फेमिलियर एक, जब कोई आदमी छोटा बच्चा होता है, वो बच्चे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वो अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता, बस यही उसका जाना पहचाना सा डर आज फिर उसको महसूस होने लगा है। कौन सा डर था? कि जब वो छोटी बच्ची थी, ये पोइट जब छोटी बच्ची थी तो उसको डर लग रहा था, क्या? कि मैं मेरी माँ से दूर नहीं होना चाहता। माई चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन का डर, यानी कवियत्री को वही जाना पहचाना सा अपना बचपन का डर उसको महसूस होने लगा। बट ऑल आई सेड वॉज, और इसके बाद भी मैं सिर्फ कहती रही, सी यू सून अम्मा, माँ अपन फिर से मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, हम फिर से मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइलिंग एंड स्माइल, कि मैं इसके बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। आखिर पोइट क्यों मुस्कुरा रही थी, कंटिन्यू क्यों मुस्कुरा रही थी? इसलिए मुस्कुरा रही थी, एक तो उसमें कई कारण है। एक तो अपने आप को कवर अप करना चाह रही थी, वो महसूस उसको दो दर्द जो पीड़ा हो रही थी पोइट को, उसको अपने आप को कवर अप करने के लिए स्माइल कर रही थी। दूसरा क्या कर रहा था, उसकी माँ को ऐसा महसूस ना हो कि वो बूढ़ी हो चुकी है, बीमार कंडीशंस में है, या उसका अंत अब नज़दीक है, ये महसूस ना हो, इसलिए भी पोइट अपनी माँ के सामने मुस्कुरा रही थी। दूसरा क्वेश्चन ये बन के आ सकता है, सी यू सून अम्मा, हम जल्दी ही मिलेंगे। ये पोइट ने क्यों कहा सी यू सून अम्मा? ये इसलिए कहा ताकि माँ को ये महसूस ना हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी है, मेरा अंतिम समय नज़दीक है, इसलिए दोबारा मिलने की बात पोइट ने कही है। ऐसा है। अब स्टूडेंट्स, आज अपनी पोइम कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो इस पोइम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो का भी अपने को इंतजार करना, जल्दी ही वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।